नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। इसमें मौजूद है डीपीएस न्यू कॉलोनी पलवल में। हमारे साथ मौजूद है आरंभ स्पार्कल फैकल्टी के तीनों एकेडमिक इंचार्ज। दो स्कूल है, कॉलोनी पलवल और बामनी खेड़ा। स्कूल के बच्चों को फैकल्टी एजुकेशन देंगे। शिक्षा के साथ साथ जो एजुकेशन होती है उसके लिए मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे। गुड नेम सर आपका? जी, मैं इंजीनियर राजशेखर। मैंने आईआईटी गुवाहाटी से अपनी बीटेक करी है और एमटेक करी है आईआईटी दिल्ली से। और पिछले 17 साल से मैं सहयोग दे रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। 1000 आईआईटीएंस हमने प्रोड्यूस किए अभी तक। और हमारा सौभाग्य है कि हम लाल सर के साथ बीइंग एन एकेडमिक हेड डीपीएस पलवल के साथ एसोसिएटेड हुए हैं। और एक ही मिशन और एक ही विज़न है कि बच्चों में एक वो ऊर्जा और एक क्रांति पैदा की जाए कि जिससे कि हम एक शानदार रिजल्ट दे सके, जो कि नींव बना करके बच्चों में वो विश्वास पैदा करके और बच्चों को मेहनत करा करके सिस्टम प्रोवाइड करके करने में सक्षम होंगे। राजशेखर जी, बच्चों को आप एजुकेशन देंगे, क्रांति की बात कर रहे हैं, तो कौन सी क्लास से शुरू होगी आपकी ये एजुकेशन? क्लास 6 ऑनवर्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सर्वांगीण विकास होता है वो क्लास 6 से ही है। और क्लास 7 से बेस 8वीं जो है वो नींव रखता है। और 9वीं से लेकर के फिर 12वीं तक उसका पूरा सर्वांगीण विकास होता है। तो उसमें जब हम आईआईटी की तैयारी करते हैं तो जो 9वीं का सिलेबस है वो 11वीं में बड़ा हो जाता है, और जो 10वीं का सिलेबस है वो समुद्र हो जाता है 12वीं में। तो बच्चों की जो एक वैचारिक स्थिति है, जो समझने का जो एक प्रभाव है, तो उसमें हम कार्य कराना क्लास 8 से ही स्टार्ट करेंगे, जिससे कि बच्चे में एक परिपक्वता आ जाए। और जब वो 12वीं करके निकले तो उनके अंदर वो सारी परिपक्वता हो, जिससे कि वो आईआईटी और नीट बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सके। जो कम्पिटिटिव है बच्चों के अंदर, जो ज्यादा बर्डन डाला जाता है, जी जी कुछ ज्यादा नहीं हो गया पिछले कुछ सालों की अपेक्षा? जी नहीं, आप अगर आप जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी आप देखते हैं, तो अगर आप देखें वैचारिक रूप से, अगर आप सिलेबस को देखते हैं, आईआईटी के सिलेबस को देखें, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस को देखें, वो सिलेबस प्रारूप रूप से सेम है। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने नींव की बात की, तो सबसे पहले हम इनको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स, ये बेसिक्स हम इनको कराते हैं, जिससे कि इनको प्रश्नों का एक पूरा एक जो है ढांचा पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि अगर आप कोई जोड़ की क्रिया पढ़ा रहे हैं, तो आप सबसे पहले 1 और 1 2 बताएंगे, तो जोड़ना तो बताएंगे ना, फिर ही तो बच्चा जानेगा कि आप आधे को भी 4 बार जोड़ते हैं तो 2 है। और अगर उसको आप 1/√2 स्क्वायर को भी 4 बार जोड़ते हैं तो वो भी 2 के बराबर ही है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत एनसीईआरटी से करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें कि उनको बोर्ड का बहुत ही शानदार, सीबीएसई की बहुत अच्छी तैयारी कराते हुए प्रारूप रूप से फिर हम उनमें वो एक परिपक्वता डेवलप करेंगे, जिससे कि वो आईआईटी और नीट के लिए बहुत अच्छी रूप से तैयार हो सके। लेकिन पहले उनका नींव बहुत मजबूत किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश है। मैं बीटेक आईआईटी रुड़की से बीटेक किया था और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ डीपीएस पलवल सीनियर विंग में। और मैं पिछले 8-9 साल से इसी फील्ड इसी डोमेन में काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली आंध्रा से बिलोंग करता हूँ। मैंने बैंगलोर में पढ़ा चुका हूँ और भुवनेश्वर और कोटा और दिल्ली में। अभी राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद डीपीएस पलवल। अब ये कि मेरा ये मुद्दा है कि आज समय बहुत अच्छा लगा पेरेंट्स की फीडबैक देख के। हमारा राजशेखर सर है, बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ये डोमेन के अंदर है। और इसके बाद हमारा साथ आज हमारा प्रकाश सर भी है और एक बायोलॉजी फैकल्टी वो एम्स से पास आउट है। और हमारा मेन मोटो तो यहाँ था कि हम लोग बच्चों को जो फाउंडेशन से लेकर जो टॉप लेवल तक आईआईटी जेईई मेंस जेईई एडवांस तक हम रैंक्स प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और उसके साथ साथ में नीट के लिए, जैसे कि आपको नीट के मतलब जो फाउंडेशन 9th 10th का बच्चों अच्छा खासा फाउंडेशन मिलेगा, लाइक एनटीएससी हो गया, केवीपी हो गया, ओलंपियाड्स हो गया। जैसे आपको मैं एक तरीके से मैं समझाऊंगा कि जो 9th का सिलेबस है वो 11th से कनेक्टेड है, जो 10th का सिलेबस है 12th से कनेक्टेड है। जिस बच्चों की मतलब बेसिक्स अच्छा है वो मतलब एक दिन में तो आईआईटी का पक्का मतलब क्रैक करेगा। तो हमारा मैं खुद आईआईटी से क्रैक किया हूँ, तो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, हाउ टू मतलब टीच द कंटेंट फॉर द स्टूडेंट्स, हाउ टू मतलब बच्चों को उनके दिमाग में डालना, उनसे प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट करना और अच्छा खासा प्रॉब्लम्स को डिफरेंट डायरेक्शन उसको बताना, सब कंटेंट विजुअलाइज करके दिखाना। और उसके साथ आपने देखा होगी आज की हम लोग ने सर ने तो मतलब नारायणा में काम किया, मैंने भी नारायणा में काम किया, लेकिन यहाँ का पलवल के बच्चों का हमारा जो डायरेक्टर सर है, जो प्रोवीसी सर है, एसपी लाल के सर का मेन में एम ये था कि यहाँ का पलवल का बच्चा कोटा ना जा, दिल्ली नहीं जाएगा और कहीं पे आगरा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे होल्ड करे। तो हमारा टीम को बुला लिया। तो वी वांट टू वर्क फॉर 100% फॉर द डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, वी वांट टू प्रोड्यूस द लेजेंडरी रैंक्स इन आईआईटी जेईई एंड नीट। थैंक यू सो मच। कोटा और नारायणा ये तो जाने का कोई जरूरत नहीं, फिर भी जा रहे हैं लोग। कोटा नारायणा जा रहा है, लेकिन हम लोग 6 महीना हो गया, अभी मार्केट में सस्टेंड होने के काफी टाइम लगता है सर। एक इट इज नॉट ए सिंगल डे प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। वी वांट टू प्रूव इन द मार्केट। अच्छा, जो फैकल्टी आपकी जो जी सर। आरंभ स्पार्कल का क्या मीनिंग है?
आरएम स्पार्कल एक कॉम्पिटिटिव विंग है। वी आर द लाइक वो नेम है, डोमाइन हमारा मतलब इंस्टीट्यूट का नाम है। तो वो यहाँ पे एसोसिएटेड है डीपीएस पलवल में। एक सीनियर विंग का कंपटीशन है। हम लोग कॉम्पिटिटिव पार्ट पढ़ाने के लिए आया था यहाँ पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीबीएसई पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद बच्चों को सीबीएसई के बाद उसको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, जैसे मेडिकल में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे उनका मतलब सीबीएसई एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद बोर्ड्स और अलॉन्ग विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एम्स हो गया आपका, नीट हो गया। स्टूडेंट कैसे हैं डीपीएस स्कूल के? स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब पहले से कंपैरिजन में तो अभी अच्छा है। हम लोग आने के बाद काफी डिसिप्लिन और उनके अंदर डिटर्मिनेशन और पढ़ने का बहुत बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। अभी बच्चे के अंदर काफी मतलब एंथुसियाज्म है, करेज बहुत अच्छा आ गया। मैं बहुत फील करता हूँ, अच्छा करता हूँ बस। क्या संभावना है पलवल में? भावनाएं तो आती है तैयारी के बाद। जब आप उसको एक माहौल दे देते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि अब मेरे को साथ चलना है, क्योंकि आपको ग्लोबलाइजेशन तो होना ही पड़ेगा। और वो चीजें आती है किसी के इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट उस वक्त मिलता है जब आप एक अच्छा एजुकेशन दे पाओ। तो हम लोगों का बस, जैसे आपने इनसे पूछा, मैं उनका थोड़ा बता देना चाहूँ कि आरएम स्पार्कल का कहने का मतलब ये कि हम लोगों के अंदर चिंगारी पैदा करना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर। पढ़ते तो सब हैं आज की डेट में, मगर हमारी शुरुआत ये है कि पलवल में एक ऐसी शिक्षा आए जो लोगों को जागरूक तो बनाए और साथ में साथ दुनिया के साथ उसको जोड़े भी। तो सबसे बेहतर ये होगा कि हम लोग एक टेक्निकल फील्ड से आ रहे हैं, सारे एक अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से हैं। सर आईआईटी से हैं, मैं खुद एनआईटी से हूँ। तो हम लोगों का एक यहाँ पर मानना है कि पलवल में सिर्फ बच्चों का सर्वांगीण विकास ही नहीं, अगर उनकी विकास के साथ साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो पलवल का भी विकास होता है। बच्चों के साथ सोसाइटी और समाज जो भी हैं लोग जुड़े होते हैं, अगर उनका विकास होगा तो पूरे के पूरे क्षेत्र का विकास भी होता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तर्ज पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों का योगदान पूरी तरह से ऐसा ही रहेगा कि बच्चों को लेकर पूरी तरह से आगे जाया जाए, आईआईटी तक पहुंचा जाए। आईआईटी ही सिर्फ नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि एनटीएससी, इंटरनेशनल ओलंपियाड, बहुत चीज़ों का रास्ता इससे खुल जाता है। अगर एक आईआईटी का प्रिपरेशन करे तो लोगों के दिमाग में सिर्फ आईआईटी है, जबकि इसके अलावा बहुत कुछ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। तो एनटीएससी है, इंटरनेशनल ओलंपियाड है, जिससे कि बच्चों को एक पूरी तरह से आप जोड़ सकते हो एक टेक्निकल फील्ड से। आज के डेट में अमेरिका या रशिया, ये सब जो है देश इतने आगे क्यों है? क्योंकि वो साइंस के टेक्नोलॉजी के बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और आज नासा मार्स तक पहुंच गया है सर। तो जब तक ये विकास हम लोग अपने बच्चों में नहीं डालेंगे, तब तक देश, समाज, पूरे का पूरा एक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो पूरी तरह से यही स्वरूप लेकर हम लोग चल रहे हैं कि आगे बढ़ें, बच्चों में ऐसी शिक्षा डालें कि उनकी सोचने की क्षमता और उनके समाज के प्रति जो एक विकास है वो भी उनमें डेवलप होता चला जाए। जैसे नीट का है, डॉक्टर्स बनते हैं, जेई का है तो इंजीनियर बनते हैं। तो क्या मान कर चलती, जो पलवल की जो पौध है, नर्सरी है, 6 से स्टार्ट होता है बच्चों का, तो टाइम टू टाइम आगे अच्छा रिजल्ट देती है? सर देखिए, बच्चे तो कभी कोई खराब होते नहीं, वो एक कच्चे मिट्टी की तरह है। उनको आपको सेफ देने का जरूरत है, उनको ये बताने का जरूरत है कि आप जब तक बेहतर तरीके से मेहनत नहीं करोगे, बेहतर रास्ते पे नहीं जाओगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों को अगर एसपी लाल सर जो यहाँ के प्रो वाइस चेयरमैन है, उनका बहुत सहयोग रहा कि पलवल के लिए इतना सोच भी रहे हैं, बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं। तो उनका यही मानना है कि अगर बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए तो वो सारे काम कर सकते हैं, कोई अलग नहीं होता है। तो बच्चे में वो सारे गुण हैं यहाँ भी, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। बच्चों को बस मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत का रास्ता कैसे है वो हम लोगों ने बताना है कि कैसे चलना है। तो बस यही काम है हम लोगों का कि हम लोग बच्चों को एक बेहतर तरीके से सुझाव दें, तरीका दें, सजेशन दें, एडवाइस दें, साथ ही साथ एक अच्छा एक्सपर्ट के तौर पे उनको सब्जेक्ट नॉलेज भी दें। फैकल्टी के अलावा पेरेंट्स का कितना योगदान होना चाहिए? पेरेंट्स का योगदान तो फैकल्टी का योगदान जितना है, लगभग पेरेंट्स का योगदान भी उतना ही है, क्योंकि बच्चे हम लोगों के साथ 6 घंटे जुड़े हैं, बाकी टाइम तो पेरेंट्स के साथ ही रहते, तो योगदान तो उनका पूरा है। योगदान के तौर पे अगर पेरेंट्स का पूछा जाए तो ये होना चाहिए कि पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा कि अपने बच्चों को टाइम टू टाइम स्कूल भेजें। किसी बात के लिए अगर डिसिप्लिन में कोई ये आ रही है, चेंजेस आ रही है, बच्चों में किसी तरह का मतलब बदलाव आ रहा है, तो उस पर गौर करना चाहिए कि किस तरह से बच्चे मेरे रास्ते पर जा रहे हैं। उनका भी एक फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए बच्चों को लेकर कि हम अपने बच्चों को पहुंचाना कहाँ चाहते हैं। जब तक आपकी सोच नहीं है तब तक आप आगे जा नहीं सकते हो, तो ये भी बहुत जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के अंदर पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है कि बच्चा चिड़चिड़ा भी हो रहा है, वजह क्या है? इसके पीछे क्या मान कर चलते हैं कि बहुत ज़्यादा बोझ दिया जा रहा है? देखिए, हम इसके लिए कई स्टेज पे, क्योंकि
पढ़ाने के साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों में प्रोत्साहन कैसे देते हैं। एक होता है इंटरेस्ट पैदा करना, कि कठिन से कठिन चीज़ को आपने उसको बड़ा साधारण बना दिया, सिंपल बना दिया। तो हमारा इस तरीके का कैरिकुलम डिज़ाइन किया गया है कि हम जहाँ पे कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से पेश करते हैं। उसमें हम बच्चों को मोटिवेशनल सेशंस देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, जिससे कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकें और प्रभावी रूप से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रिजल्ट में दे सकें। कंपटीशन के इस दौर में जहाँ पढ़ाई काफ़ी टेढ़ी खीर होती जा रही है, वहाँ एकेडमिक डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, फैकल्टीज़ का। खास तौर से आरंभ स्पार्कल फैकल्टीज़ के तीनों डायरेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि उनकी इच्छा ये है कि बच्चों में पढ़ाई का जज्बा पैदा हो, बच्चों के अंदर एक नई क्रांति आए, साथ ही बहुत सरल तरीके से बच्चों को पढ़ाई का तरीका भी समझाया जाए। डीपीएस स्कूल न्यू कॉलोनी से सतीश भुटानी। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयरिंग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।